नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट द रिजल्ट में। मैं हूं प्रिंस पांडे और भाई मेरे आज रक्षाबंधन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। तो चलिए हम लोग थोड़ा देर ना करें और जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई हम बहुत सारे चीज यहाँ पे हम आपको बता दिए कि यदि वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना है तब क्या करेंगे। यदि यहाँ पे कंपोनेंट के फॉर्म में भी बता दिए थे कि कैसे निकालना है डिटरमिनेंट टाइप पे। फिर हमने बताया कि यदि एंगल निकालना हो वेक्टर ए क्रॉस बी को, यदि एंगल निकालना हो, यदि एंगल निकालना हो, एंगल एंगल मतलब थीटा का मान यदि निकालना हो तो साइन थीटा बराबर भी हमने बता दिया कि यदि ए क्रॉस बी का यदि मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, यदि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा तब तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन यदि मान के चलते हैं कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है तो आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, साइन थीटा बराबर रूट वाला या साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए टू बी थ्री वाला 23 31 वाला नहीं था, और A3 B2 ऐसे कर करके, और प्लस में फिर 23 31 31 A3 B1 और फिर यहाँ पे था A1 B3 ऐसे करके था फॉर्मूला आपका। फिर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर नीचे मैग्नीट्यूड और ये नीचे बी का मैग्नीट्यूड था। तो ये था उसके कंपोनेंट के फॉर्म में, ठीक है। और हम आपको बताए थे क्या चीज, यदि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में तो आपका सिंपल सा यही वे ठीक रहेगा, वो थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा हो जाता लेकिन उससे सॉल्व होगा जल्दी, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ए क्रॉस बी भी निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपको ए और बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे एंगल मिल करके आएगा। तो क्यों ना वही फार्मूला यूज किया जाए। तो ये फार्मूला भी समय पे यूज होगा, क्यों, क्योंकि जब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही प्रश्न में दिया रहेगा तब हम ये यूज करेंगे और नहीं तो ये यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो भाई हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस टाइप के बता दिए आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एरिया ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल साइड के फॉर्म में हमने बताया था, यदि साइड उसका दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे। लेकिन यदि ट्रायंगल में उसका वर्टेक्स का यदि कोऑर्डिनेट दिया रहे, यदि उसका वर्टेक्स का, मान के चलते हैं कोई ट्रायंगल है, देखो ध्यान से, यदि ये ट्रायंगल है और ये ए बी सी, यदि इसका कोऑर्डिनेट दिया रहे, इसका दिया रहे और इसका दिया रहे, ये तीनों का यदि कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और पूछ देगा कि एंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो यहां से आप थोड़ा सा बच सकते हैं। साइड वाला से काम नहीं चलेगा, क्योंकि साइड में हमने क्या बताया था कि यदि दो संलग्न भुजाएं हो, दो संलग्न भुजाएं का यदि दिया रही है, एक वेक्टर ए हो ये वेक्टर बी हो, यदि दिया रहेगा तब आप वहां से हाफ इंटू वेक्टर ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई मेरे संलग्न भुजा नहीं दिया गया है, केवल कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो वही कॉन्सेप्ट को आज थोड़ा सा समझेंगे और आज कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा जरूर, क्योंकि भाई बड़ा मेहनत लगता है, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए यही चीज इसी फिगर से देख लेते हैं। यदि ये वेक्टर ए है, सॉरी, ये ए बी सी इसका वर्टेक्स है, ठीक है। यदि वर्टेक्स का मान के चलते हैं हम कि वर्टेक्स जो है इसका यदि पोजीशन वेक्टर कहीं पे ले लेते हैं, यहां इसका, यहां, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर ओ से ए रेफरेंस लाइन ले लिए, ओ ये रेफरेंस लाइन ले लिए और ओ से ओ ए, यानी कि मान के चलते हैं ए का कोऑर्डिनेट दिया रहे तो ओ ए निकलेगा कितना, यदि वेक्टर ए रहे, यदि ओ बी यदि वेक्टर बी रहे, यदि ओ सी वेक्टर सी रहे, तब देखो अब ये ओ ए बी सी हम काहे कर दिए, देखो अपना मन से किए। आप यहाँ पे यदि डेल रहेगा 2 3 4 तो डायरेक्ट आप 2i वेक्टर और प्लस 3j वेक्टर और प्लस 4k वेक्टर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्स डायरेक्शन में है, ये एक्स जो है यूनिट वेक्टर है। यहाँ पे देखो आई था यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस वाला को आई साथे, वाई वाला है, वाई वाला को जे साथे और के वाला है, जेड वाला को के साथे कर देना, ठीक है। तो यही करना है उसमें। लेकिन ये वर्टेक्स के फॉर्म में हम आपको बताए, लेकिन यहाँ पे हम वेक्टर मान लिए क्योंकि आपको फॉर्मूला बताना है हमको। तो ए बी सी ये तीनों हम मान लिए पोजीशन वेक्टर, और ये रेफरेंस लाइन है ओ वहां से। अब देखो क्या करना है आगे थोड़ा सा, तो हम यदि पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए लिखे, ओ ए वेक्टर, तो क्या हो जाएगा,
ओ ए वेक्टर मेरा क्या हो गया भाई मेरे वेक्टर ए हो गया। ओ ए क्यों का है क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बराबर ओ ए, ओ से हम रेफरेंस लाइन लिए हैं, यहां से ओ का नियामक यहाँ 0 0 0, ठीक है। यदि इसी प्रकार से ओ बी देखे तो ओ बी क्या हो जाएगा भाई मेरे, तो ये वेक्टर बी हो जाएगा। यदि इसी प्रकार से ओ सी देखे तो ओ सी क्या हो जाएगा, वेक्टर सी हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब इससे थोड़ा सा आगे प्रॉब्लम क्या निकलेगा, वो भी प्रॉब्लम नहीं। तो हम आपको क्या बताए थे कि यदि दो साइड में, हम लोग जान चुके हैं कि यदि दो साइड का यदि हमको मालूम चल जाए कि कौन सा वेक्टर है, तब वहां से हम आसानी से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो यदि हमको बीसी, देखो कोई रेफरेंस पॉइंट एक ले लो, वहां से दो साइड ले लेना, ये सी ले लेना तो संलग्न भुजाएं लेना है, ए है तो ये संलग्न भुजा लेना है, दो को लेना है। तो हम मान के चलते हैं बीसी हम ले लेना है और हमारा ई ले लेना है, ई दो को ले लेना है। तब बीसी निकालेंगे सबसे पहले। तब बीसी देखो पहले ही हम बताए थे बीसी निकालने के लिए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ यदि बी निकालेंगे, यदि सी निकालेंगे, क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हम निकाल चुके हैं ओ सी, तो ओ सी माइनस ओ बी, और ये क्या चीज है ओ सी, तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी हो गया, ये एगो फाइंड हो गया। अब बीसी निकल गया भाई मैंने, तो अब क्या करना है, बी ए निकालना है। देखो बी ए निकालना है, अब बी ए वेक्टर, तो ये ओ ए हो जाएगा। देखो पोजीशन वेक्टर जब इधर से निकालते हैं, बी सी रहेगा तो ओ सी माइनस ओ बी, ए सी रहेगा तो ओ सी माइनस ओ ए, तो यहाँ बी ए है तो ओ ए माइनस ओ बी हो जाएगा। अब ओ ए का ए है तो वेक्टर ए, और फिर ओ बी है तो ओ बी का बी है तो वेक्टर ए माइनस बी। अब देखो यहां से दो साइड का हमको निकल गया, साइड मालूम चल गया, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो उसको देख लेते हैं, यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बीसी और बीए का निकल गया, अब देख लेते हैं, ऊपर में ही देखते हैं। देखो हम जानते हैं वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू इसके साइड होता है। तो साइड का हो जाएगा, देखो हम BC लिए तो BC क्रॉस BA, दोनों संलग्न भुजा लेना है, आप जैसे ले लो BC और BA, हाफ इंटू BC, देखो क्या हो गया, BC वेक्टर C माइनस वेक्टर B, और क्रॉस करना है क्या चीज, वेक्टर A माइनस B, क्योंकि BA उतना है। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा नीचे मिटा लेते हैं और ऊपर से हम फिर लेकर के आते हैं। देखो बहुत ही जबरदस्त फार्मूला ये निकल करके आ गया वर्टेक्स के फॉर्म में। देखो क्या करना है, हाफ इंटू, अब इसको देखो गुना करने का नियम क्या होता है कि ए को लेना है वेक्टर सी और फिर क्रॉस करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का, याद रखना ये गुना का रूल होता है। और फिर क्रॉस हो गया, यहाँ पे देखो क्रॉस हो गया, सॉरी क्रॉस कहां से हो जाएगा, माइनस, ये माइनस आ गया, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आगे देखो, इसमें बढ़ते हैं, वेक्टर 1/2 और ये गुना करेंगे तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ। अब वेक्टर बी क्रॉस बी है तो एक मान 0 होगा, जब सेम सेम रहता है तो क्या होता है, 0 होता है। तो ये 0 मान लेके चलते हैं, यहाँ पे 0 आ गया वेक्टर बी क्रॉस सी। ठीक है, अब बस रही बात इतना ही दूर के, समझते जाना, 1/2 ये सी क्रॉस ए है, सी क्रॉस ए छोड़ दे रहे हैं इस जगह, माइनस देखो सी क्रॉस बी है, सी क्रॉस बी है, यदि हमको बी क्रॉस सी लिखना होगा तो क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो नेगेटिव लगा करके हम बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, और उसी प्रकार से नेगेटिव लगा के ए क्रॉस बी लिख सकते हैं उल्टा। क्रॉस में जब उल्टा लिखना होगा तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो यही चीज हम यहाँ कर दिए। अब माइनस इंटू माइनस देखो ये प्लस हो गया, तो हाफ इंटू
ये माइनस इंटू माइनस प्लस, देखो कैसे हो जाएगा सी क्रॉस ए, और ये प्लस हो जाएगा बी क्रॉस सी, और प्लस ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, और यही आपका फॉर्मूला बन गया इन द फॉर्म ऑफ वर्टेक्स, इन द फॉर्म ऑफ वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो यहां डायरेक्ट आप याद रखिए शॉर्ट में क्या चीज, हाफ इंटू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी और प्लस सी क्रॉस ए हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, यदि ए क्रॉस बी का मान बी क्रॉस सी का मान यदि सी क्रॉस ए का मान भी दिया रहे तो भी ये फॉर्मूला लग जाएगा आसानी से। अब देख भाई, यदि पूछ देगा आपको, ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बहुत ही जबरदस्त, वीडियो के अंत तक बने रहना, कि 3 गो का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा या 3 गो वर्टेक्स दिया रहेगा और बोलेगा कि तीनों जो ये वेक्टर है, बनने वाला जो वेक्टर है, इससे तीनों लाइन से तीनों पॉइंट से वो संरेख है, तीनों पॉइंट से बनने वाला वेक्टर जो है वो संरेख है। तो संरेख यानी कोलिनियर है। तो कोलिनियर को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा आपको वो यदि 0 हो जाएगा तो ये तीनों पॉइंट जो हैं 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर। ये 3 पॉइंट से जो बनने वाला लाइन होगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ लाइन फ्रॉम 3 पॉइंट आर कोलिनियर। ठीक है, यानी कि जो 3 पॉइंट से बनने वाला आपका लाइन होगा और वो संरेख होगा, एक ही लाइन पे होगा। जब ट्रायंगल का क्षेत्रफल हम लोग 0 करेंगे, तो यहां से ट्रायंगल का क्षेत्रफल 0 करने का मतलब क्या हो गया कि 1/2 जो था आपका ये 0 होना चाहिए। तो ये 0 हो जाएगा तो आपका तीनों पॉइंट से बनने वाला लाइन या क्या होगा, कोलिनियर होगा भाई। क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो कोलिनियर होगा तो हाफ इंटू वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी और प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए बराबर 0 होगा। तो ये 1/2 गुना में इधर जाएगा भागा में 0 बटा कुछ भी 0, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब जानेंगे कि तीनों भुजाएं जो हैं, तीनों जो लाइन हो रहा है, जो बन रहा है पॉइंट से एक लाइन, वो संरेख है, एक ही लाइन पे है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है। ठीक है, अब देखो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब 3 बिंदु कोलिनियर हैं तो निम्नलिखित में से क्या सही है। यानी कि यदि पूछ देगा वहां पे कि व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन व्हाट्स स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो वहां से आप ए में दे देगा ए क्रॉस बी, ए डॉट बी करके दे देगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो भाई मेरे चलते हैं क्वेश्चन। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस 2a वेयर वेक्टर ए इज इक्वल टू एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर ए वेक्टर ई। 2 क्वेश्चन यहाँ पे है, एक ही में 2 क्वेश्चन। देख भाई ये क्वेश्चन ज्यादा मायने नहीं रखता है और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा उतना पेचीदा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो ए क्रॉस बी निकालना है और मैग्नीट्यूड का दिया। यदि केवल ए क्रॉस बी कहता तब क्या करते, पहले देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। गिवन क्या चीज है भाई मेरे, गिवन है वो चीज लिखेंगे। ये तो दिया गया है, हम इजी से चल देते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी आप लिखिएगा, गिवन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू। ओके, अब देखते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, वी नो दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, आई जे और के। यहां पे होता है A1 A2 A3 B1 B2 B3। ये हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, यहां तक कर लेना है। वी नो डैट यहां लिखना है, वी नो डैट हम लोग इतना जानते हैं ए क्रॉस बी बराबर इतना होता है। ठीक है, यहां तक आप लोग को अगला स्टेप में क्या जाना है, A1 के जगह पे ये है, A1 के जगह पे ई है, A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब देखना, अब मान खाली पुट करते जाना है। अब A1 है तो A1 के जगह पे क्या है भाई मेरे, ये 2 है तो यहां 2 लिख दिए। अब A2 के जगह पे J है लेकिन कुछ नहीं, गुना में तो 1 होगा तो 1 है, यही पुट करते जाना है। K के जगह पे कुछ नहीं तो गुना में कोफिशिएंट उसका 1 होगा तो 1 हो गया। अब B1 है तो इसमें जाते हैं तो कुछ नहीं तो 1 होगा, आई के आई नहीं लिख देना, क्या कि आई जे के तो लिख ही दिए हैं।
तो 1 हो गया। अब देखो यहां से तो B2 में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, तो यहाँ पे देखो ये प्लस में हम बताए थे, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, तो माइनसवा के साथ ही लिखना है यहाँ, ये -2 हो गया, ये ध्यान में रखना जरूर। B3 है कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। देखो यहां तक क्लियर। अब हम क्या बताए थे कि एक बार I ले लेना है साथ में, और एक बार माइनस लगा करके J ले लेना है साथ में, और एक बार प्लस लगा के K ले लेना है साथ में, यही चीज करना है, ठीक है। अब देखो एक बार क्या करना है, आई वाला के देखो झकना है भाई मेरे, आई वाला के झक देना है, इसको ऐसे झकेंगे और इसको ऐसे झकेंगे, इसको ऐसे झकेंगे, इसको ऐसे, तक क्या बचेगा, आई के एकदम पूरा बढ़िया से, तो 1 × 1 और 1 × -2, तो 1 देखो ई वाला झक दिए हम, तो क्या बचा ई ई ई ई, तो 1 1 1 1 1 -2, देखो ये को बढ़िया से हम बता दे रहे, तो 1 × 1 क्या होगा, 1 × 1 हो जाएगा 1, और ये माइनस का सिंबल जाता है, और फिर 1 × -2 हो गया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब कि जे वाला के मुंदना है, तो जे वाला के सामने वाला कॉलम और सामने वाला रो दोनों को कैंसिल कर देना है, और बचेगा क्या चीज, तो बचेगा यहां से देखो क्या बचेगा, बचेगा ये 2 ये 2 ये 1 और ये 1 और ये 1, यानी कि ऐसे मुंद देना है कि जे वाला के एकदम क्लियर मुंद देना है, ठीक है, जे वाला के भी रो को सॉरी कॉलम का मुंद देना है। तो यहां से 2 × 1 यानी 2 × 1 हो गया, और माइनस 1 × 1 हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट रूल है, ठीक है। अब के वाला है, तो के वाला के सामने का रो और कॉलम सॉरी कॉलम और रो दोनों, तो कॉलम और रो दोनों मुन दिए, तो क्या हो गया, यानी झक दिए दोनों को, तो ये बचेगा 2 × -2, 2 × -2 माइनस 2 × -2 माइनस 1 × 1 आपका हो जाएगा 1 × 1। अब कुछ नहीं धरा हुआ है इसमें, 1 × 1 1, और 1 × -2 और माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आई वेक्टर 2 × 1, तो 2 में से एक गया कितना, 1, तो माइनस के वाला, और ये यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, -j, और यहाँ पे प्लस 2 × कितना हो जाएगा -4, और ये -1 और ये k हो जाएगा। देखो 2 और 1 कितना 3i -j, और -4 -1 -5 × k, ये आपका आ गया क्या चीज, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। लेकिन आपको क्या पूछा है, वेक्टर ए क्रॉस बी खाली नहीं पूछा है, यदि वेक्टर ए क्रॉस बी खाली पूछता तो इस जगह तक छोड़ देना है, यदि बोलता यहाँ पे फाइंड द वेक्टर ऑफ, फाइंड द वेक्टर केवल पूछता है ए क्रॉस बी एंड इतना, तो अब निकालते, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यानी कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो भाई मेरे इसका मोड लगाना होगा, जैसे ही मोड लगाएंगे तो रूट वाला फॉर्मूला याद रखना, a1² प्लस a2² और प्लस a3², जो भी कोफिशिएंट का फॉर्म में रहे आई जे के का, यानी कि आई वाला के साथ वाला के स्क्वायर, जे वाला के साथ के स्क्वायर, और के वाला के साथ, तो आई के साथ 3 है, तो यहाँ पे यदि हम निकाल दे मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा इसका, रूट अंडर, दिखाई दे रहा है, यहाँ नहीं दिखाई देगा, यही देख लेते हैं, तो यदि हम a क्रॉस b का यदि हम मैग्नीट्यूड निकाल दें, तो i वाला के साथ 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये कुछ नहीं तो -1 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहां से 9 + 1 और ये कितना 25 और एक 26 और 9 कितना रूट अंडर 35 हो जाएगा, रूट अंडर 35 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा इकाई, ठीक है। तो ये a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, बस इसी तरीका से आप दूसरा भी निकाल सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई यहीं से क्या करेगा ना, यहां से ही क्वेश्चन आपको घुमाएगा, कैसे पूछेगा, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b इफ, या बोल देगा वेयर वेक्टर a बराबर इतना वेक्टर b बराबर इतना, तो उस टाइप को क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हम डील कर लेते हैं। यहीं पे कह देता क्या चीज, अभी फाइंड द मैग्नीट्यूड था ना, अब यहीं पे क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, फाइंड द
एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी वेयर, ये दिया गया है आपका। तो सॉल्यूशन सबसे पहला हल निकालेंगे। देखो गिवन लिखिएगा आप वहां पे, देखो एकदम ऐसा वे में आपको बता दे रहेगा क्वेश्चन ना, उसके बाद हम इतना डीपली नहीं चलेंगे, शॉर्ट में डायरेक्ट भागेंगे, ठीक है। तो आपको इतना डीपली बता रहे, गिवन आपको लिखना है वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है, ये चीज लिख देना है नीचे। उसके बाद देखो सबसे पहले हमको एंगल निकालने के लिए वी नो डेट साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या जान रहे हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इतना हम लोग जान रहे हैं। तो इतना होगा तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट वी फाइंड वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जैसे पहला क्वेश्चन बताया उसी तरीका से, तो निकला कितना था भाई, √35 निकला था। देखो हम शॉर्ट थोड़ा सा भाग लिए यहां से, ठीक है। अब सेकंड में क्या चीज होगा, सेकंड फाइंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालो। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना, √, इसका स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4 और 2 6, √6 हो जाएगा। अब देखो अब क्या चीज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे, यहां दिखाई नहीं देगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इसके आगे देखो क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे। तो इसका कितना हो जाएगा, √, इसका i का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर और प्लस इसका -2 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, √6 ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बटा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन 1 मान लेना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इक्वेशन 1 मान लेना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ लिख देना, ठीक है। अब देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड √35, अब ये ए और बी दोनों का √6 आ गया था, √6 रूट से रूट कैंसिल यहाँ पे हो सकता है, जरूर कहा कि रूट और रूट स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 बच गया, तो √35/6 यहाँ, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स √35/6 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो भाई मेरे यहां से आप एंगल भी निकाल सकते हैं, यदि यहां पे केवल वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया रहेगा तब। यदि मैग्नीट्यूड इसका शुरू से दिया रहेगा तब क्या करेंगे, तब और कुछ नहीं करना है। यदि यहां पे दे देगा, देखो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा देख लेना है। एक और कॉन्सेप्ट आपका बताएंगे, वो परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए बहुत ही जबरदस्त, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर भाई मेरे तब आप तोड़ करते जाइएगा। तो अब हम यहां से क्या देख लेंगे, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वेयर, जहां वेयर गिवन वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपका दिया गया है 8 एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपका दिया गया है 2 एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपका दिया गया है कितना, बी का मैग्नीट्यूड आपका दिया गया है 4, ठीक है। तब यहां से निकालना है आपको एंगल। तो भाई मेरे यहां पे लिखना है आपको क्या चीज, गिवन, गिवन क्या चीज है, तो गिवन आपका दिया गया है, सॉरी, वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 8, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपका दिया गया है 2, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया गया है 4। तो यहां लिखना है वी नो डेट, हम जानते हैं क्या चीज भाई मेरे, साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो यहां से आप ये फाइंड कर सकते हैं साइन थीटा वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड 8 और बटा में 2 × 4, क्योंकि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 8/8 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर यदि 1
तो थीटा बराबर भाई मेरे साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। और 1 किसका वैल्यू होता है? तो साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 90 डिग्री का वैल्यू होता है। तो साइन इनवर्स 1, तो यहाँ पे ऐसे मत करो, डायरेक्टली हम चल गए उधर। साइन 1 किसका मान होता है? तो साइन 90 का मान होता है। तो थीटा बराबर साइन साइन कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया जब इसका मैग्नीट्यूड के दिया है। अब थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर का, कि जब परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना रहेगा हम दोनों के बीच में, जब दो वेक्टर दिया रहेगा तब। तो देखते हैं आगे हम। भाई मेरे ये आपका क्वेश्चन एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर। हम आपको बताए थे कि यदि दो वेक्टर दिया रहे और उसका परपेंडिकुलर पूछे तो क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर, वो तो हम बताए थे डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, वो मत सोचना। यहां पे हम ये बता रहे हैं आपको कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर एक दूसरे के एक और वेक्टर होगा, दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा, वो निकालने के लिए हमको ए क्रॉस बी जो निकलता था वहीं से ना परपेंडिकुलर वेक्टर निकलता था, एक इन कैप जो था, याद रखो वही चीज है। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यहां पे देखो क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट है एक। यदि परपेंडिकुलर वेक्टर पूछ दे ए क्रॉस बी का, तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, ये निकाल देगा आपका परपेंडिकुलर वेक्टर निकल जाएगा, जो ये दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, तीसरा का वेक्टर। तो वही चीज यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है? गिवन वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर, देखो डिटेल में हम बता दे रहे हैं कैसे कैसे बनाना है एग्जाम में। वेक्टर ए वेक्टर बी, वी नो दैट यूनिट वेक्टर, we know that vector, the vector perpendicular to each vector is vector a cross b बटा magnitude of vector a and b। जब वेक्टर a and b, सॉरी, the vector perpendicular to each vector a and b, यहां लिखो a and b is, ये हो जाएगा। यानी कि वैसा वेक्टर जो यहाँ पे है, जो ए और बी के परपेंडिकुलर है, उसको निकालने के लिए ये करना पड़ेगा, और इसको निकालने के लिए हमको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी कैसे निकलता है वो आप लोग जान ही रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अब ए क्रॉस बी, इतना डाटा उतार लीजिएगा आप लोग, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, इतना डाटा के बाद हम आगे चल रहे हैं। देखो ए क्रॉस बी अब फाइंड करना है, सॉरी ए क्रॉस बी में कुछ नहीं, देखो स्पीड बनाओ थोड़ा सा। ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया। अब इसका कोफिशिएंट ले लो तो ए वाला के 3 2 2 3 2 2, इसका एक कुछ नहीं तो 1 2 2 1 2 2, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखो क्या करना है, एक बार ऐसे कर लेना आई माइनस, एक बार जे कर लेना और प्लस एक बार के कर लेना, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार इसको मुंडे को 2 दूना का 4 और 4 माइनस 4, सॉरी आई 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 आई, यहां माइनस था, हो -2 जे था, ठीक है माइनस, सॉरी इसमें -2, ये 2 था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4 माइनस, और ये -4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना, अब कि जे के तो 3 दूना का 6 और 2 यानी 6 - 2, अब कि के वाला के तो 3 दूना का 6 -6 और ये -2 हो जाएगा। तो माइनस का सिंबल है, केवल 2 है, माइनस माइनस सब में ले रहा है। अब देखो 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना 8 आई दिखाई दे रहा है, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, यही तो प्रॉब्लम हो जाता है। इतना देख लो, यहां लिख लेते हैं 4 और 4 8 आई -4 जे, 6 में से 2 गया, और ये प्लस नहीं क्या कि -6 और -2 कितना -8 के हो जाएगा। इतना हमको निकल गया ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी निकल गया तो क्या करना है, मॉडुलस ऑफ ए और क्रॉस बी निकाल लेना है। मॉडुलस निकालने के लिए कोफिशिएंट से बस उसका स्क्वायर,
तो 8 का स्क्वायर प्लस 4 का माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना, 8 8 64, 16 प्लस 64, तो 64 और लाइन कट गया भाई, 64 और 64 128 और प्लस 16 यहाँ पे हो जाएगा। तो 8 और 6 कितना हो गया भाई मेरे, 8 और 6 14, 2 और 1 3 और 1 4 और ये 1, 144, 12 का वर्गमूल ये 12 आ गया। अब a क्रॉस b जान ही रहे हैं कितना आ गया, a क्रॉस b 8 आई था। देखो अब यहां से वेक्टर क्या चीज कर रहे हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर ये हो गया, परपेंडिकुलर वेक्टर क्या निकल गया था, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपॉन वेक्टर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो ये a क्रॉस b कितना था, 8i माइनस 4j माइनस 8k अपॉन वेक्टर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना, 12। अब ये 8 बटा एक बार 12 कर दो, चाहे इतना भी छोड़ दो, ये भी निकल गया। तो ये निकल गया आपका यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। बस यहीं तक वीडियो का अंत करते हैं, लाइट कट गया है और आगे के वीडियो आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू मेरे दोस्त, धन्यवाद। वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।